Hi everyone, myself Pujita Sharma and I am first professional MABS student at Lakhimpur Medical College. Today I am with my mock test papers. तो I thought of sharing with you guys मुझे कैसे मार्क्स मिल रहे थे. फर्स्ट मैंने पूरा अप्रैल मंथ मॉक टेस्ट दिया था, तो फर्स्ट 2 अप्रैल को मुझे 530 मिले थे. फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 123 एंड बायो में 341. फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स थे, फिर भी मैं हार नहीं मानी. आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट कि आपको मॉक टेस्ट में जितना भी मार्क्स मिले आपको कुछ उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. मेरे केमिस्ट्री में 123 मार्क्स बन रहे थे और फिर मेरे फाइनल में 161 मार्क्स बने. तो वही आपका मार्क्स इंक्रीज होगा अगर आप उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करोगे. तो 530 मिला था फर्स्ट मॉक टेस्ट में. देन 9 अप्रैल को फिर 471. ये फ्रंट कैमरा से तो आपको ये सही से नहीं दिखेगा स्टिल. हाँ, 471 मिले थे मुझे और बायो में 271. इतना कम मार्क्स मिला था बायो में, फिर भी मैं रुकी नहीं. तो वही आपको अभी कम मार्क्स मिल सकता है मॉक टेस्ट में, पर आपको उसको देख के जज नहीं करना है खुद को कि आपको फाइनल्स में कितने मार्क्स मिलेंगे. इट डजंट मैटर आपको कितना मार्क्स मिल रहा है. फिर ये 9 अप्रैल. देन टुडे इज़ 13 अप्रैल. तो मेरा 13 अप्रैल में ही एक मॉक टेस्ट था लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे 508 मार्क्स मिले थे. और केमिस्ट्री में फिर से बहुत ज़्यादा कम, 113 मार्क्स. फिजिक्स में भी कम, फिर भी मैं कोशिश करती रही जैसे आपको भी अभी करना है. फिर 18 अप्रैल को मेरे 473 18 अप्रैल एग्ज़ाम से लगभग 15-17 दिन पहले मुझे 473 मिला था. और केमिस्ट्री में ओनली 108, बायो में 289 एंड फिजिक्स में 76. मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फिजिक्स में भी आपका मॉक टेस्ट में लगभग जितना मार्क्स मिल रहा है, नीट में भी आपको लगभग उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि आप 20 दिन में फिजिक्स को इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते. मैंने तो लास्ट ईयर 2 मंथ प्रिपरेशन किया था, तो मैंने फिजिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था 2 महीने में फिजिक्स का मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर सकती. तो मैंने केमिस्ट्री और बायो में ज़्यादा ध्यान दिया. और आप देख रहे हो अभी मुझे केमिस्ट्री में 18 अप्रैल को 108 मार्क्स मिला था, फिर फाइनल में मुझे 161 मार्क्स मिले. मतलब आप बायो और केमिस्ट्री में 20 डेज में इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट फिर उसके बाद 23 अप्रैल 183. देन 30 अप्रैल मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था, उसमें 586 मिला था. और फिजिक्स में मुझे एक में 196 और एक में 100 मिले हैं, और लगभग मुझे 100 से ज़्यादा एक बार भी मॉक टेस्ट में नहीं मिले थे. और फिजिक्स में मेरा फाइनल में भी ऐसा ही रहा, पर केमिस्ट्री एंड बायो में मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया. तो वही अभी आप फिजिक्स में उतना इम्प्रूव नहीं कर सकते. दिस इज़ द फैक्ट. फार्मूलाज आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पर उससे नया कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब इतना आप नहीं कर सकते. पर बायो एंड केमिस्ट्री में आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो. यू कैन सी हियर. मैं ऐसे नीचे लिख लेती थी, मतलब एनालिसिस करते वक्त नीचे लिख लेती थी. हियर यू सी, मैंने एक्स्ट्रा पेज चिपका के फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था. क्योंकि आप देखो फिजिक्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं कि इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे. मतलब कुछ फार्मूलाज वगैरह ऐसे होते हैं कि उससे क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, मतलब फार्मूला कॉमन हो जाते हैं. तो ऐसे हीट इंजन का, ये कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब का मैंने इसमें लिख लिया था. और फिर यहाँ पे क्वेश्चन था, इसलिए नीचे ही मैंने पेज चिपका के ऐसे लिख दिया था. तो आप एनालिसिस करते वक्त अच्छे से उसी क्वेश्चन पेपर में अच्छे से लिख के फिर रखिए, और इसको बीच बीच में आप देखिए इस 20 डेज में. मतलब इस 20 डेज में आपको फिजिक्स के फॉर्मूला और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स वगैरह जो ज़्यादा भूलते हैं हम, उसको रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ आपको देखना है. तभी ये 20 दिन में फिर आपका थोड़ा याद रहेगा, क्योंकि ये चीज़ भूलने वाला बहुत वोलेटाइल चीज़ है. तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप भूल जाओगे. तो फिर 20 डेज़ के लिए आपको ऐसे याद रखना है. अभी भी 20 डेज है, आप 200 से 300 मार्क इंक्रीज कर सकते हैं अभी भी 20 डेज में. जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और
बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, जस्ट स्टडी। बेस्ट ऑफ लक।